ऑलराइट जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिलेटेड है। इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि इसमें मैं आप लोगों को जो बेसिक लेवल की इंफॉर्मेशन है एक्सेल के ऊपर, एक्सेल शीट के ऊपर, वो मैं आपको गाइड कर दूँ। ये वो वर्किंग है कि जो हर बंदे को इसका नॉलेज होना चाहिए। अगर किसी फोरम के ऊपर उसको कोई टास्क मिलता है एक्सेल के ऊपर करने के लिए, तो उसको इसके ऊपर वर्किंग का आइडिया हो। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस पे मैं लास्ट पे कुछ मिनिमम साइज के फार्मूलाज को भी इम्प्लीमेंट करने का बताऊंगा। वैसे तो इसमें बड़े डीपली फार्मूलेज भी लगते हैं, लेकिन आपको स्टार्टर के तौर के ऊपर कुछ फार्मूले भी मैं बताऊंगा, जिसमें आपको छोटा मोटा सा कोई टास्क मिलता है फार्मूला लगा के कंप्लीट करने का, तो आप वो भी खुद से लगा सकते हैं। तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं जी। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि ये इन चीज़ों का क्या मकसद है। ये सबसे पहले ये जो नज़र आ रहा है मेरे कर्सर के ऊपर, आपने नज़र रखनी है। मैं साथ साथ बताता भी जाऊंगा आप लोगों को। यहाँ से हम जो टेक्स्ट हमारा होता है, लिखा होता है, उसका हम फॉन्ट चेंज करते हैं। लेट्स सपोज के ये गुजरांवाला की अगर शॉप्स लिखी हैं, ये मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है जस्ट फॉर योर लर्निंग पर्पस के इसमें जो है ना वो हमें कुछ आसानी हो जाए सीखने के लिए। अच्छा, अब ये गुजरांवाला शॉप्स को जब मैंने सिलेक्ट किया तो यहाँ से मैं जाके इसके फॉन्ट को मैं चेंज कर सकता हूँ। ये देखिए, मैं जैसे जैसे चेंज कर रहा हूँ, ये नीचे से उसका स्टाइल जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको करके भी करता हूँ तो ये वाला सिलेक्ट कर लिया। अब इसी सेल के ऊपर जाके अब हमने हमारा चूंकि डाटा, ये देखें, ये यहाँ तक सारा हमारा डाटा पुट हुआ है। तो इस गुजरांवाला शॉप्स का जो सेल है, इसको हम लास्ट तक कैसे लेके जाएंगे। इस सेल के ऊपर जाके हम शिफ्ट के बटन को प्रेस करेंगे और कर्सर की मदद से, एरो की मदद से राइट साइड पर यहाँ तक ले जाकर मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा जो नाम है ये सेंटराइज हो जाएगा। यहाँ से हम जो है इसका जो साइज है फ़ॉन्ट का वो बढ़ा ये देख सकते हैं। ये इसका साइज है 16, 18, 20, 24, 24 का। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये आप यहाँ से भी इसको मैनुअली भी कर सकते हैं, यानी कि वन बाय वन करके। अभी 24 है, मैंने इसको एक दफ़ा प्रेस किया, ये 26 हो गया, ये 28 हो गया। इसी तरह इधर से मैं इसको छोटा कर सकता हूँ साइज को, 26, 24। ये जो बटन है जो ये आपको नजर आ रहे हैं, ये बोल्ड के लिए हैं। ये इसको प्रेस करेंगे तो ये बोल्ड नहीं रहा। इसको प्रेस करेंगे ये बोल्ड हो जाएगा। इसको ऐसे ही इसको पे करेंगे तो ये इटैलिक हो जाएगा। और अगर इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये इसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी। ठीक है। अब आ जाए, यहाँ से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अब ये पूरे मैंने सेल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ से जाके मैं इसके कलर को चेंज कर सकता हूँ। कोई भी कलर मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। और इसका मकसद क्या है कि इस जो ए लिखा होता है उसके नीचे कलर होता है, इसका मतलब होता है कि हम जो राइटिंग है उसका कलर चेंज करें। अभी ये बाय डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक सिलेक्ट है। इसके ऊपर ये देखिए, मैं जैसे ही कलर को चेंज कर रहा हूँ तो वो जो गुजरा वाला आपको बैक साइड पे नजर आ रहा है वो उसका कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर हम इसको ग्रीन कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल, ये देखें, ये ग्रीन हमने सेलेक्ट कर लिया। ये राइटिंग से इधर से जाके इसका राइटिंग का कलर चेंज होगा और यहाँ से उसकी बैकग्राउंड का। अब आ जाते हैं नीचे। इसको देखें कि ये जो नाम लिखा हुआ है, ये एक लेफ्ट साइड के ऊपर मेंशन है, ये राइट साइड के ऊपर मेंशन नहीं है, ये सेंटर पे मेंशन नहीं है। तो इसको हम रीअरेंज कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये पूरी शीट है ये भी एक रीअरेंज नहीं है, क्योंकि ये देखें, ये कुछ नाम कटे हुए हैं, ये टेढ़ा लिखा हुआ है, इस साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये इस तरफ लिखा हुआ है। तो इसको भी सेट करने के लिए इसको हम सेट करके यहाँ से जब डबल क्लिक करेंगे तो ये शीट अपने आप ही ऑटोमेटिकली अपने साइज के मुताबिक वो सेट कर देगा। ठीक है। अब हम आते हैं इनके साइजेस के ऊपर कि ये साइज साइड पे क्यों है ये। तो इसको भी सेंट्रलाइज करने के लिए हम इसको सेल के ऊपर क्लिक करेंगे, शिफ्ट के बटन को दबा के राइट साइड पे ले जाके पूरे को क्लिक करके वन यानी के टाइम के अंदर ही हम इसको, ये सेंटर का ये बटन है ना, ये सेंटर को करने के लिए होता है, इसको दबाएंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल छोटा सा हो गया साइज इसका। अब इसको जो रो है, जो इस साइड वाला होता है इसको कॉलम कहते हैं, और जो इस साइड वाली होती है उसको रो कहते हैं। अब इस रो को बड़ा छोटा करने के भी तरीके हैं, वो मैं आपको बताता हूँ।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसके भी दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें यहाँ से, और नीचे जहाँ तक आपने लेके जाना है उसको, जहाँ तक आपकी उसकी रेंज है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक आप उसको ला के छोड़ देंगे शिफ्ट को। और यहाँ पर आप किसी भी जगह से आप इसको ऐसे प्रेस करके, साइज के ऊपर आपको साइज शो हो रहे हैं, हाइट उसकी 25.50, 33। अगर मैं 33 करता हूँ तो वो सारे जो हैं वो 33 के अंदर आ गए हैं। ठीक है, ये इसका एक मेथड है। इसका दूसरा मेथड क्या है कि आप इस सारी शीट को सिलेक्ट करें यहाँ तक, और ये जो आपको फॉर्मेट नज़र आ रहा है, ये फॉर्मेट को हम प्रेस करेंगे तो ये रो हाइट है। इस रो हाइट को जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम 33 था, तो यहाँ पर हम 33 मेंशन करके ओके करेंगे तो वो 33 का साइज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी इसके ये सेंट्रलाइज करने के लिए कि ये सेंटर में नहीं है। अब जैसे ये सारा डाटा भी सेंटर में नहीं है तो हम इस सारे को सिलेक्ट करके, ये सेंटर का जो बटन है, अभी ये सारा देखें ये लेफ्ट साइड के ऊपर है, ये सेंटर का जब हम प्रेस करेंगे तो ये सेंटर में पूरी शीट को इसको कर देगा। अब हम इसको नीचे वाले को अगर करना चाहेंगे तो ये वन बाय वन अगर हम करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हम क्या करेंगे कि इसको हम पूरी शीट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब शीट को सिलेक्ट करने के भी दो तरीके हैं। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो तरीके यूज़ होते हैं मैं आपको दोनों बता दूं, आप दोनों में से जिसको इजीली पिक करना चाहें आप पिक कर सकते हैं। पहला तरीका इसका ये है कि आप, जैसे मैंने आपको बताया कि शिफ्ट का, एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि एक्सेल के ऊपर वर्किंग करने के लिए जो है ना, ये शिफ्ट, कंट्रोल, एरोज और इन चीज़ों का जो है ना ये इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो ये आपको इंशाल्लाह जब आप वर्किंग अपने हाथ से करेंगे तो आपको ये याद हो जाएंगी। अच्छा, इसमें आपने शिफ्ट को दबाना है और इसको आप नीचे लेके जाते जाएंगे एरो की मदद से, वन बाय वन। ये इसका एक मेथड है। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। ये अब यहाँ तक सिलेक्ट हो गया, अब हम राइट साइड को एरो कर देंगे ऐसे करके वन बाय वन। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये शीट बहुत ज़्यादा लंबी है, फॉर एग्जांपल ये नीचे जा, काफ़ी ज़्यादा नीचे तक जा रही है, तो इसको हम वन क्लिक के अंदर कैसा सेलेक्ट करेंगे। पहले हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल को प्रेस करेंगे और नीचे वाला एरो का बटन दबाएंगे, तो जहां तक राइटिंग होगी ये वहां तक सिलेक्ट कर लेगा। इसी तरह हम शिफ्ट इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब दोबारा शिफ्ट को, कंट्रोल को प्रेस करके राइट वाला एरो दबाएंगे, तो जहां तक उसकी राइटिंग होगी वो वहां तक उसको सिलेक्ट कर लेगा। अब अब हमने इसको करना था अरेंज। ये सेंटर तो में ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद है क्योंकि ये देखें ये सेंटर में नहीं है। ठीक है, अगर हमने इसको भी सेंटर में करना है तो हम ये इसको दो दफ़ा क्लिक करेंगे। एक दफ़ा इसको क्लिक करेंगे तो ये अनचेक हो जाएगा। दूसरी दफ़ा जब हम क्लिक करेंगे तो सारा का सारा डाटा, जितनी भी हमने चीज़ सेलेक्ट की होगी शीट, वो सारा सेंटराइज हो जाएगा। यहाँ से करने पे लेफ्ट हो जाएगा, यहाँ से करने पे राइट हो जाएगा और यहाँ से सेंटर में आ जाएगा। और ये जो ऊपर वाले बटन है ये इनको दरमियान में करने के लिए। लेट्स सपोज कि ये देखें, ये जो लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो नाम लिखा है ये नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर वाली साइड पे नहीं है, ना ही ये सेंटर में है। तो हमने इसको सेंटर में करना है तो कैसे करेंगे, ये हम पूरी शीट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जब मैं ये ऊपर वाला बटन प्रेस करूंगा तो ये सारा का सारा डाटा सेंटर में आ गया। ठीक है, इस तरह आप इस सारे डाटे को सेंट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा, अब ये कुछ चीज़ें हैं इसकी बॉर्डरिंग के लिहाज से। ये तो ऑलरेडी इसके सारे बॉर्डर बने हुए हैं, लेकिन मैं आपको इसका पर्पस भी बता देता हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। यहाँ से हम जो है ये बॉर्डर को सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमने ये लेफ्ट साइड पे लाइन लगानी है, राइट साइड पे लाइन लगानी है, ऑल बॉर्डर सारे चारों तरफ लाइन लगानी है, या थिक बॉर्डर लगाना है, किस तरह का बॉर्डर लगाना है। लेट्स सपोज कि मैं इसको किसी को एक को सिलेक्ट करता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर करता हूँ नो बॉर्डर। तो ये देखें यहाँ पर ये नो बॉर्डर, ये बिल्कुल जो बॉर्डर लगा हुआ था चारों तरफ ये खत्म हो गया। ठीक है, मैं इसको अनडू करता हूँ। अनडू करने के लिए, यानी कि दोबारा पहले वाली हालत में जाने के लिए शॉर्ट की होती है, उसको वो कहते हैं कंट्रोल जेड। जब मैंने कंट्रोल जेड प्रेस किया तो मैं आपको छोटी सी शॉर्ट कीज भी बताता हूँ साथ, कि जब हम अनडू करेंगे तो इसके ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और कंट्रोल जेड भी जब आप करेंगे तो वो आपका अनडू हो जाएगा। इसी तरह कॉपी पेस्ट करने के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का यूज़ होता है। जैसे लेट्स सपोज मैंने ये गैस स्टेशन जो लिखा है इसको यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी करूँगा तो ये गैस स्टेशन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको मैंने जैसे आपको बताया था कि अनडू करना है, मैंने मिटाना है, तो मैं इसको डिलीट का बटन दबा के भी मिटा सकता हूँ, या मैं इसको कंट्रोल जेड करूँगा तो वो वापस अपनी जगह पे चला जाएगा।
अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि लेट्स सपोज कि आपने ये यहाँ से जो डाटा लिखा हुआ है इसको आपने यहाँ पर लिखना है, लेकिन आप यहाँ से इसको कंट्रोल सी करके यहाँ पर लिखेंगे तो आपको फिर यहाँ पर भी जाकर मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो वन बाय वन अगर आपने ज़्यादा डाटा रिमूव करना तो इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। उसका तरीका होता है कि आप उसको कट करके पेस्ट कर दें, तो वो यहाँ से कट हो जाएगा और यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। कट करने का क्या तरीका है, कंट्रोल एक्स को प्रेस करेंगे और यहाँ पर कंट्रोल वी कर देंगे, तो वो यहाँ से देखें रिमूव हो गया और यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब ये है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, यहाँ पर पेस्ट हो गया। अगर ज़्यादा किसी को डाटा का करना है तो हम शिफ्ट को दबा के नीचे कर्सर करके एरो की मदद से कंट्रोल एक्स और कंट्रोल वी करेंगे तो ये सारा इधर से कट हो जाएगा और इधर से इधर आके ये पेस्ट हो जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल जेड करके अनडू कर रहा हूँ और ये शीट अपनी पहली हालत में आ गई। एक चीज़ आप साथ साथ ध्यान में रखें कि जब भी आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है साथ कंट्रोल एस का बटन जरूर दबाना है ताकि आपकी शीट जो है वो सेव रहे। ये ना हो कि आप अपनी सारी वर्किंग कर लें तो उसके दौरान लाइट चली जाए या उसके दौरान कुछ भी हो जाए तो आपकी शीट जो है वो सेव ना हो और आपका सारा डाटा सारी वर्किंग आपकी ज़ाया हो जाए। तो कंट्रोल एस हमने कर लिया। अब आते हैं इसके लेट्स सपोज कि मैंने इसको थोड़ा सा साइज को बड़ा करना है। ये देखें ये मर्ज तो ऑलरेडी यहाँ से हुआ है ये ऊपर वाला कॉलम, लेकिन अब ये जो रिटेल रेंटल स्टोर का नेम लिखा हुआ है जिसको मैं जब ऐसे करता हूँ तो ये वन शेप में क्यों आ रहा है, वो यहाँ से सिलेक्ट है। ठीक है, ये देखें अब मैंने इसको ऐसे किया है तो ये अपने साइज में जो अगर आएगा ना तो ये अपने साइज में चला गया, लेकिन इसको हम जब क्लोज करता जाऊंगा तो ये इसका नाम मिटता जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा रैप टेक्स्ट को तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। ठीक है, चैनल नेम को मैं जब रैप टेक्स्ट करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो चुका है, इसको मैं ऐसे करूंगा तो चैनल ऊपर आ गया, नेम नीचे आ गया। ये कंपनी टारगेट को जब मैं अगर ऐसे ही करके पीछे करूंगा तो ये मिट जाएगा, छुप जाएगा, लेकिन जब मैं रैप टेक्स्ट करूंगा तो ये ऊपर नीचे आके उसके साइज के मुताबिक ये हो जाएगा। इसी तरह इसको और इसी तरह इसको हम रैप टेक्स्ट करेंगे तो ये जो है रीअरेंज होके ऐसे हमारे पास डाटा शो हो जाएगा। अच्छा, अब आते हैं जी इसके दूसरी जो है लास्ट चीज़ की तरफ, क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके ऊपर मैं जो आप लोगों को छोटा सा फार्मूला बताता हूँ, जो कि ये आपको नीचे नज़र भी आ रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये जो काउंट आ रहा है टोटल, ये इस पूरे का काउंट आ रहा है। ये कैसे काउंट आ रहा है, ये अगर हम इसको सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट को दबा के कंट्रोल को दबा के नीचे वाले एरो को दबाएंगे तो ये देखें नीचे काउंट पूरा 400 का यहाँ पर आपको नजर आ रहा है और ये ऑलरेडी नीचे भी ये 400 ही है। ठीक है, तो इसको फार्मूला हम कैसे लगाएंगे, इसका फार्मूला लगाने का तरीका ये होता है कि आप इज इक्वल का बटन दबाएंगे, एस यू एम को प्रेस करेंगे, उसके बाद आप ब्रैकेट ऑन करेंगे और पहले सेल को सिलेक्ट करेंगे 50 वाला, उसके बाद आप दो जो सेमी कॉलम जो होते हैं वो वाला सिलेक्ट करेंगे और ये लास्ट वाले को करके ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे तो ये आपका फार्मूला लग गया। अब इस फार्मूले को लगाने के बाद हमने आगे भी इसी कॉलम पे फार्मूला लगाना है जो कि ऑलरेडी लगा भी हुआ है, ये आपको इधर नजर भी आ रहा है। लेट्स सपोज कि ये नहीं लगा हुआ फार्मूला, मैंने इसको डिलीट कर दिया फार्मूले को, तो मैं क्या करूंगा कि मैं दोबारा इज इक्वल का बटन दबाऊंगा, सम लिखूंगा, सारा करूंगा। इससे बेहतर है कि मैं इसी फार्मूले को कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पर मैं कंट्रोल वी कर दूंगा तो ये फार्मूला यहाँ पर भी लग गया है। कब, ठीक है। अब मैं आपको चेक करके भी बता देता हूँ कि मैं ये सारा डाटा यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, अभी इसके अंदर अभी हमने कुछ डाटा पुट नहीं किया, लेकिन मैं इसको कंट्रोल सी करके नेक्स्ट वाले पे जाके यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ तो ये नीचे देखें ये भी 400 का डाटा हो गया क्योंकि ये फार्मूला ऊपर जो लगा हुआ वही था। ठीक है, अब लेट्स सपोज कि अब हमने इसके अंदर डाटा डालना है, मिसाल के तौर के ऊपर मैं इसको करता हूँ जी, इसी डाटे को मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पर कंट्रोल वी, और ये भी 400 का ही डाटा आ गया। अब इसको चेक करने के लिए क्या हमारा मिसाल के तौर के ऊपर फार्मूला सही लगा या नहीं लगा, तो ये एक किसी की एक ही एग्जांपल ले लेते हैं। ये 25 लिखा है, इसको मैं अगर 35 करता हूँ तो ये 410 हो जाएगा। अगर मैं 45 करता हूँ 420 हो जाएगा, 55 करता हूँ तो 430 हो जाएगा, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा फार्मूला बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये लास्ट जो था ये जो चीज़ है ये भी एक फार्मूला लगा हुआ है शीट को बैलेंस।
फॉर एग्जांपल टारगेट मिलता है जी, आप हमें ये बताएं कि इस स्टोर का, लेट्स सपोज ये स्टोर का नेम है, इसको मैं ज़रा सेट कर दूं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, शीट प्रॉपर बन जाए। ठीक है जी। अच्छा, इस स्टोर का जो है टारगेट था 50 का, लेट्स सपोज हम फिगर की बात कर रहे हैं ना, तो इसने अपना टारगेट अचीव किया 40 का, तो इसका रिमेनिंग ये ऑटोमेटिकली, जब मैंने इधर डाटा पुट किया 40 का, तो ऑटोमेटिकली इधर रिमेनिंग 10 आ गए। अब ये 10 का फार्मूला कैसा लगेगा, इसको हम चेक करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे इज इक्वल, और जो बड़ी अमाउंट होगी उसके ऊपर हम उस सेल के ऊपर ले जाएंगे, फिर हम दबाएंगे माइनस, और जो दूसरा सेल होगा जो कम अमाउंट वाला, उसके ऊपर ले जाके कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एंटर प्रेस करना है आपने, तो ये आपका फार्मूला लग गया है। ठीक है, अब ये फार्मूला लग के ये सारी शीट के ऊपर मैंने ये नीचे वाले सारे फार्मूले रिमूव कर दिए। अब मैं सारी शीट के ऊपर यही फार्मूला लगाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, क्या अब दोबारा वन बाय वन करके इज इक्वल करके और ये इसको सेलेक्ट करके माइनस करके इसको सिलेक्ट करना होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इसको मैं कंट्रोल सी करके ये सारे कॉलम को सिलेक्ट करके जो है सारे सेल्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल भी करूंगा, तो वो सारा फार्मूला इधर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका दूसरा तरीका ये होता है कि आप इस सेल के ऊपर आए जिस पे फार्मूला लगा है, और यहाँ से इसको जो कॉर्नर है, कहाँ कॉर्नर से पकड़ के आप इसको नीचे ले जाएं, तो यहाँ पर लाके जब छोड़ेंगे तो ये फार्मूला भी ऐसे भी इम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, लेट्स सपोज कि अब हम इसमें कुछ फिगर्स डालते हैं। 40 ये है, 40 ये हो गया, और इधर हम 40 एक और डाल देते हैं मिसाल के तौर के ऊपर, तो ये टोटल कितनी फिगर हो गई, 120 की। अब नीचे देखें 120 आ जाएगा, ये 120 आ गया, और 400 में से 120 माइनस हुआ तो 280 रिमेनिंग रह गया। ठीक है, ये फार्मूला इसका लग गया। तो ये थी बेसिक सी चीज़ें। मज़ीद जो है इसके अंदर कुछ अगर आप लोगों को रहनुमाई चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि मैं इसके ऊपर किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊं। वैसे तो ये देखें, इसमें बेशुमार सी चीज़ें हैं, यहाँ पर आप इसमें फॉर परसेंटेज का भी वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो है ये फॉर्मेट के अंदर जाके भी यहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें सीखने वाली हैं। तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं फिर उसके ऊपर इसके मुताबिक वीडियो बना दूंगा। बेसिकली मेरा मकसद सिर्फ ये था कि वीडियो उस लेवल की बने कि जो बेसिक सी चीज़ें हैं और वो हर बंदे की समझ में आ जाएं, और वो हर बंदा अपना काम खुद से कर सके। तो चैनल को मेरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में अगर पोस्ट करूं तो उसका भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और